मैंने कहा कि एक मेरे मन में बहुत बार था, मैं चेकोस्लोवाकिया गया था, तो स्कोडा कंपनी में गया। और आप यूरोप में जाओगे तो आपको 2-3 बसेस जोड़कर इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बस दिखती है, ट्राम जैसी, जिसको रबर के टायर है। तो मैं स्कोडा कंपनी में गया और वहां से मैंने बात करके मैंने टाटा के एमडी को फोन किया और अब टाटा और स्कोडा का मैंने जॉइंट वेंचर कर दिया। दोनों का जॉइंट वेंचर होने के बाद अब रोलिंग स्टॉक टाटा बनाएगी विद द कोऑपरेशन ऑफ स्कोडा। वो 18 मीटर की और 24 मीटर की बस बनाएगी। फिर पहले यह काम हमने किया कि मेरे शहर में एक 50 किलोमीटर का रिंग रोड था, तो मैंने कहा था कि ये पूरे रिंग रोड पर केबल डालेंगे, इलेक्ट्रिक केबल, और उस पर बस चलेगी। फिर उतने में मुझे पता चला कि हिटाची कंपनी की टेक्नोलॉजी है, जो बस स्टॉप पर बस खड़े रहती है तो आधा मिनट में वो एकदम नीचे आती है, चार्ज करती है, चार्जिंग उसका सिस्टम है, और 40 किलोमीटर बस चलती है। फिर मैंने टाटा के एमडी को बुलाया, मैंने बोला तुम हिटाची से ज्वाइंट वेंचर करो। वो मुझे बोलने लगे कि कैसा होगा। बोला तुम मेरी बात सुनो, तुमसे ज्यादा मैं प्रॉफिट कर दूंगा, नहीं तो मेरी को इक्विटी दो तुम्हारी। मैं तुमको बता रहा हूं, ये फायदे को पट गया। हिटाची का उन्होंने साइन किया। अब 120 करोड़ का पहला पायलट प्रोजेक्ट लगभग डीपीआर तैयार हुआ है और हम कर रहे हैं। और ये बस में एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट है, उसमें लैपटॉप लगा हुआ है, उसमें हवाई जहाज जैसा नाश्ता चाय पानी मिलने वाला है। उसी बस में एयर होस्टेस जो थी वैसे बस होस्टेस रहने वाली है। और ये बस 80 से 100 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली है और उसका टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम है। अब वो चलाने के लिए भी मैंने प्राइवेट ऑपरेटर लाया, ना बस में इन्वेस्टमेंट, ना 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है। हवा में कागज से खेती कर रहे हैं, मैं बोलता ही नहीं, वो पैसे की जरूरत है। और ये ऐसे अनेक जगह पर NHAI-DCL अब इनिशिएटिव ले। तो मेरा आपसे सुझाव है कि अभी आपको ग्रास रूट और ग्राउंड लेवल रियलिटी में रोप वे, केबल कार, कैनेकुलर है। अभी CRF में बीच में लद्दाख और लेह में 1000 करोड़ पड़े थे। और आप देखिए, आप कभी स्विट्जरलैंड गए होंगे, ऑस्ट्रिया गए होंगे, नॉर्वे गए होंगे, तो पहाड़ पर ऐसी लगकर एक रेलवे ऊपर जाती है, खींचती है और नीचे आती है। ज्यादा कॉस्ट नहीं है, आपका पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और आपने 1 रुपया डालने की जरूरत नहीं। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे है कि जो मॉनिटाइज करके आपको पैसे मिल जाएंगे। ये करने से लोगों का भी फायदा होगा, क्योंकि उनको ऊपर जाने के लिए ऊपर ऐसा घूम घूम के डीजल फूकते हुए जाना पड़ता। मैंने बीच में एक ड्रोन को लॉन्च किया 200 किलो के। फिर मैंने उन लड़कों को कहा, मैं तुमको एक योजना देता हूं पैसे कमाने। बोले क्या? मैंने बोला आप कश्मीर में और हिमाचल में जाओ, पहाड़ी पर एप्पल होते हैं, तो तुम एक काम करो कि नीचे से मेडिसिन जैसी छोटी छोटी चीज इंपॉर्टेंट वो लेकर ऊपर उड़ा के लेके जाओ और पहाड़ के एप्पल पैक करके नीचे लेके आओ। तो दिन भर में कॉस्टिंग जीरो, कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक की कॉस्ट निग्लिजिबल होती है। और इसलिए ऐसी टेक्नोलॉजी अब बदल गई है। हम सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम ला रहे हैं ताकि कोई टोल नाका नहीं होगा। दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी लाएंगे और ये रोड के आजू बाजू में लोगों का प्रवास भी सुरक्षित हो, रोड साइड एमिनिटीज अच्छी बने, पेट्रोल गैस स्टेशन बने, ये वायबल है। मैं जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात अक्सर कहता हूं। वो कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और इसलिए मैं आपको कम समय में अच्छे क्वालिटी के रास्ते बनाना है और उसमें डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। लैंडस्लाइड हो रही, कल नागालैंड में लैंडस्लाइड हुई, अपने अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज किया वहां के सरकार ने, और वहां दूसरी बार रिपीट हुआ वो। और वो जब पत्थर गिरा तो गाड़ी पर लोग मर गए उसमें। अब प्रॉब्लम यह है कि DPR डिफेक्टिव है, तो स्वाभाविक रूप से DPR काम शुरू करने के पहले